सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि च भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। प्राधान्य दे रहे हैं आचार्य शंकर हमारे साधकों को विवेक के लिए, क्योंकि विवेक चूड़ामणि पढ़ रहे हैं, कोई कर्मकांड तो नहीं कर रहा, पूजा तो कर नहीं रहे, इसलिए विवेक की प्रधानता है। कर्मकांड की आवश्यकता जितना जरूरत है, जूता पहनना जितना जरूरत है, मगर जूता पहनना नया जूता है, नया चप्पल मिला तो क्या पूरा अंदर लेके आते हैं क्या? ना, वहीं रखते हैं। व्यवहार में भी हम ऐसे नहीं करते। कुछ बेडरूम में जाता है, आयरन चेस्ट में सोना आदि रखते हैं, जूता को थोड़ी रखते हैं। अच्छा, जूता जहां पर होगा तो वहीं देंगे ना, जूता को पैर में देते हैं, हाथ में थोड़ी देते हैं। तो इसलिए यहां पर कहते हैं जो जैसे कर्मकांड की आवश्यकता है, भजन की आवश्यकता है, मगर विवेक होना चाहिए। विवेक के प्रायोरिटी है, विवेक का मूल्य है। तो विवेक की प्रशंसा, विवेक के प्रतिपादन, विवेक के महत्व, विवेक के गौरवान्वित करते करते आगे बढ़ रहे हैं। अब हम 13 नंबर श्लोक में जाएंगे। अर्थस्य निश्चय दृष्टः विचारेण हितोक्तितः न स्नानेन न दानेन प्राणायामाशतेन वा। स्नान, गृह में स्नान, अभी स्नान के बारे में बता रहे थे, आवश्यक है। शौच है, बाह्यंतर शौच है। अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यंतर शुचि। शुचि है, सैनिटाइजर से आवश्यक है, मगर ये विवेक के तुलना में नहीं है। स्नान, तीर्थ स्नान करते तो धार्मिक स्नान बनता है, घर में स्नान करते हैं गृह स्नान है। स्नान अनेक प्रकार है, मानसिक स्नान भी है। पोछना भी, सिद्धवाड़ी में गर्मी मैंने ठंड के दिन में दिसंबर में, अभी आया नहीं, अभी आने वाला है, जस्ट गर्म कपड़े में पोछ दिया और कहा स्नान कर लिया। हाँ कर लिया ना, शिवानंद बोलेगा कि कर लिया हमने। ऐसे कैसे कर लिया? दूसरा पूछेगा रूम वाला, ऐसा कैसे कर लिया तुमने? पोछ, अरे तुमको क्या पता है, स्नानम बहुत प्रकारम, हमने कोयम्बटूर में पढ़ के आया है।
पोछना स्नानम, वो भी स्नानम है रियली। मंत्र स्नान भी है कि नहीं? मंत्र स्नानम, वायु स्नानम, हवा भी, बद्रीनाथ में, केदारनाथ में, मानसरोवर, वहां हवा जो आती है उससे ही स्नान हो जाता है। स्नानम, तीर्थ में जाते हैं स्नान करते। अभी कुंभ मेला हुई, हरिद्वार में स्नान करने के बहुत पुण्य है। कहीं तीर्थ में स्नान अच्छा है। स्नान के द्वारा ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। दानेन, अभी अभी मैंने श्लोक कहा, सहस्र त्यक्त्वा दातव्यम। अगर 1000 काम पड़ा हुआ है तो अगर दान की बात आती दे देना। कर्ण महाभारत में कहते हैं कि दान ऐसे देना चाहिए कि दाहिना हाथ में दे रहे तो बाएं हाथ को पता नहीं होना चाहिए। और रहीमन एक मुसलमान कवि थे, रहीम, वो कहते आप जब दान देते हो आंख बंद कर देते हो, आंख झुका देते हो, क्यों? बोलते अरे हाथ दान दे देता है और छाती फूल जाता है कि मैंने दिया है, इसलिए आंख को मैं बंद कर देता हूं, न देखें। जब हाथ देता है तो न देखें। और ये हाथ जब देता है, ये जो आंख है ना देख के हिसाब करेगा, तुमने इतना दिया, तुमने इतना दिया, उतना दिया, इसलिए आंख में बंद कर देता हूँ, आंख में झुका देता हूँ। ये अहंकार आ सकता है। कितना सुंदर भाव है। तो दान अच्छी बात है, मगर दान मुख्य ग्रंथ ये माध्यम नहीं है। न दानेन न स्नानेन प्राणायाम सतेन, अर्थात ये सतेन शब्द सब में जाएगा। तुमने कितनी बार स्नान किया? 100 टाइम स्नान किया स्वामी जी कुंभ मेला में। मैंने कितने लोगों को, 100 लोगों को दान दिया है। मैंने प्राणायाम रोज 100 बार करता है। बोलते ठीक है, ये सब शारीरिक है, मानसिक है, अंतकरण शुद्ध के लिए ठीक है, मगर अर्थस्य निश्चय दृष्टा। अर्थ मने यहाँ पैसा नहीं है, अर्थ मने परमात्मा के बारे में जानना। अर्थ मने, पार्थ शब्द बड़ा सुंदर है। अर्थ मने अर्थ्यते इति अर्थ, जो चाहते हैं। असली में हम क्या चाहते हैं? दुख निवृत्ति, परमानंद प्राप्ति। ये टेक्निकल शब्द याद रखना। दुख निवृत्ति, परमानंद प्राप्ति। परमानंद प्राप्ति को समझने के लिए ईश्वर प्राप्ति बोलते हैं, गलत नहीं है, और कुछ अपना फिक्स शब्द है। हर कोई फिक्स शब्द है। अब जैसे बैंक में क्रेडिट एंड डेबिट, उसको आप दूसरा कहोगे वो मुझे लेना है, मुझे देना है, वो नहीं होता, वो फिक्स है शब्द। ऐसे ही किसी सेल में वो कहेंगे वो सेल कितना हुआ, तो एक शब्द है सेल बताया जाएगा। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, नेवी का भी अपना कोई टेक्निकल वर्ड होगा जो वही फील्ड में यूज होगा। तो इसी प्रकार वेदांत का टेक्निकल वर्ड है। क्या है? प्रत्येक मनुष्य का लक्ष्य क्या है, वो जाने या ना जाने, दुख निवृत्ति, परमानंद प्राप्ति। हर कोई व्यक्ति दुख नहीं, कोई भी दुख नहीं चाहता। क्या चाहता है? सुख। एक मेरी अनुभूति की बात बताऊं, तुम लोग हाँ ना नहीं कर रहे हो। मैं सवेरे सवेरे थोड़ा सा लाइव करना चाहता हूँ। मैं एक ब्रह्मचर्य था ना, जैसे शाम को आते हैं ना मेरे पास, दीप आता है, और वो आया था, पूछ रहा था, गोपाल, स्वामी जी सेंटर में क्या होता है? बड़ा अभी से इंटरेस्ट है। मैं अभी आप पढ़ाई करो, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा तो मैं समझा दूंगा, मैं आऊंगा फिर समझा दूंगा, तो मेरे पास आ जाओगे, समझा दूंगा, अभी पढ़ाई करो। ब्रह्मचारी जो बनते हैं सेंटर में जाते हैं, सब लोग सम्मान करते हैं, ब्रह्मचारी जी प्रणाम। जब प्रणाम करोगे तो उस समय छाती इतना छप्पन लगेगा जब लोग प्रणाम तुमको करेंगे। अभी जब तुम प्रणाम करते हो तो क्या लगता है तुमको ही पता है। रोज रोज प्रणाम करते हैं, 4 4 बार प्रणाम करना पड़ता है ना। तो मैं एक प्रवचन गया था, एक गांव, छोटे छोटे बच्चे थे, डिवाइन लाइफ सोसाइटी का एक डिवोटी थे, हेडमास्टर थे। उन्होंने कहा कि स्वामी जी आप ब्रह्मचारी है, वो ब्रह्मचारी को भी स्वामी जी बोलते हैं, आप आइए प्रवचन देंगे। स्टैंडर्ड 1 से 5 तक नए नए हैं। अब ये वेदांत घुसा हुआ है, दुख निवृत्ति, हाँ
दुख निवृत्ति। इसलिए इसके बारे में बोले तो हम बताए, बड़ा भूमिका लगाई, छोटे छोटे बच्चे थे, कोई उधर कर रहा है उधर कर रहा है, पूरा कहानी बता के बोल रहे सब लोग सुख चाहते हैं, दुख नहीं चाहते, बड़ा नॉडिंग कर रहे हैं, हाँ 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 हाँ। कोई दुख चाहता है? सब डर गए, कोई नहीं चाहता है, सब सुख चाहते हैं। अब मैंने एक दिया उत्कोच, तुम्हारे प्रिंसिपल ने मेरे लिए रसगुल्ला, जिलेबी एंड बड़ा बड़ा समोसा है वो रखा है, कहा कि ब्रह्मचारी जी खाएंगे क्या? मैंने कहा क्लास के बाद खाऊंगा। वो प्लेट अभी भी है, अगर कोई कहेगा मुझे दुख चाहिए मैं उसको दे दूंगा। एक लड़का उठा और कहा कि सारे, वो स्वामी जी नहीं बोल पाए, सार मैं मुझे दुख चाहिए। मैंने कहा क्यों दुख चाहिए, इतना समझाया आधा घंटा तक। नहीं आप वो दोगे ना, उसमें मुझे सुख है। अर्थात सुख प्राप्त करने के अंतर्निहित भावना है। अगर हम ऊपर से कह दे दुख चाहिए, कोई परवाह नहीं है। सब व्यक्ति चिरंतन तथ्य है, सत्य है, क्या चाहता है? सुख। वो है अर्थस्य निश्चय। क्या जीवन का लक्ष्य है? ना परमात्मा को जानना। परमात्मा प्राप्ति का अर्थ है परमात्मा को जानना है। पार्थ शब्द बड़ा सुंदर है। पर्थ, प माने परमात्मा, परमात्मा को जो चाहता है वो पार्थ। और अपार्थिव, हम कहते हैं क्या अपार्थिव जैसा होता है? जो परमात्मा को चाहता नहीं है। तो हम पार्थ है कि अपार्थिव है? पार्थ बनना है। अर्थस्य, अर्थ यहां पर पैसा नहीं है, अर्थ यहां पर सुरक्षा की भावना नहीं है, अर्थ यहां पर पुरुषार्थ नहीं है। अर्थस्य अर्थात पदस्य अर्थ, पदार्थ, पदस्य अर्थ उस परमात्मा को जानना। अर्थस्य निश्चय दृढ़, दृष्ट, देखा, निश्चय करके देखा। कैसे देखोगे, कैसे जानोगे? विचारेण, विचार करके। विचार तब आएगा जब हम श्रवण करेंगे। किससे? हितोक्तित, हित उपदेश, गुरु ने श्रवण किया। गुरु का लक्षण 3 बताया था, बोलो। गुरु के हाँ वेरी गुड, कोई ठीक बोल रहा है। संतम महंतम देशिकम। डरो मत, गलती हो जाएगी तो भी बोलते जाओ, गलती होगा सही कर लेंगे। संतम महंतम देशिकम, वो सुना है उन्होंने। समागत्य, समुपेत्य, अभी एक शब्द आएगा आगे। उनके पास जा करके, उनके पास बैठ करके, जो हितोक्तितः विचारेण, ये ही संभव है। देखो विवेक के लिए, श्रवण के लिए, साधक के लिए इतनी भूमिका बना रहे हैं आचार्य। अब है 6 नंबर सब्जेक्ट है अधिकारी निरूपण, 14 से 17 तक। अब मेरे ट्रेन जो रफ्तार है ना वो आगे आगे बढ़ रही है। 3-4 दिन थोड़ी देरी थी, अब बढ़ रही है, ठीक है। बहुत लेट करने से तुमको भी लगा बहुत स्लो, सो स्लो। स्वामी जी आप तो स्पीड है, इतना स्लो क्यों करते हो? इसलिए आवश्यक था इंट्रोडक्शन। अब हम आगे बढ़ेंगे। और ये अधिकारी निरूपण जस्ट हम लोगों ने पढ़ा है, किसमें? तत्वबोध। तो तत्वबोध के बड़ा भाई है, इसलिए हम लोगों को आसान होगा। और अभी कल से तत्वबोध की किताब भी ले आना, क्योंकि ये जो चलेगा फिर मैं तुमको बताऊंगा कि देखो यहाँ लिखा हुआ है, तुम तो तुरंत तत्वबोध किताब भी, फिर नोट जरूरत नहीं, केवल देखते रहोगे, ठीक। चलिए पढ़ते हैं 6 अधिकारी निरूपण। अधिकारिणमाशास्ते फल सिद्धि विशेषतः उपायादेश कालाद्याः सन्त्यस्मिन् सहकारिणः।
ये आध्यात्मिक उपाय के लिए, फल सिद्धि विशेषतः, फल सिद्धि के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, अधिकारिणम आशास्ते, अधिकारी के विचार करना, अधिकार के निश्चय करना, अधिकारी के बारे में विवेचन करना, ये निर्भर करता है, आशास्ते निर्भर करता है। अर्थात मुख्य माध्यम, मुख्य साधना क्या है ना, विवेक, विचार। बाकी जो है ना उपाया, देश काल आदि, देश काल आदि जो उपाय है वो ठीक है, सहकारिण। एग्जाम्पल में तत्वबोध में हम लोगों ने देखा था, बोधन्य ही साधनेभ्य, और थोड़ा एक डिस्क्रिप्शन में देखा था हमें, पाकस्य अन्यवत ज्ञानम, उसी में ही है, ठीक है, खाना पकाना है तो आग जो है वो मुख्य कारण है, बाकी लकड़ी, पत्थर, पत्र, सब्जी, पानी, ये सब आवश्यक है। तो देश काल, अब रेलवे स्टेशन में तुम जप करना चाहोगे और समाधि मंदिर में जप करना चाहोगे, फर्क है कि नहीं? देश हो गया। कहीं कहीं पुराणों में वर्णन है, म्लेच्छ देश आदि में अधिकारित्व तो ज्ञान नहीं मिलता है, जैसे हिमालय है। मैं तो 83 में मेरे पास दो अल्टरनेट आया, मुंबई जाऊं कि हिमाचल आऊं। जिस आचार्य से मैं प्रेरित हुआ चिन्मय मिशन के, वो दोनों ही मुंबई में कोर्स किए थे। दो आचार्य, एक स्वामिनी से, एक स्वामी जी से प्रेरित हुआ 1983 में। दोनों का ही प्रवचन मैंने 2-3 महीने में प्राप्त कर लिया। तब मेरे लिए रहा, वो लोग बोल रहे बॉम्बे में इंग्लिश में कोर्स है, इंग्लिश के प्रति अट्रैक्शन रहा। मगर हिमालय के जो एक भावना रहे कि हिमालय, अरे जो ऋषियों का ज्ञान है, जो वेद उपनिषद है, जो ऋषि है, वो हिमालय में प्राप्त किया। भाषा बड़ी बात थोड़ी है, हम यहाँ आएंगे। तो देश का भी अपना है स्थान, काल का भी स्थान है, अन्यान्य सब साधन का भी स्थान है, मगर मुख्य क्या है? अधिकारी। अधिकारी जो गुण है, जो 4 अधिकारी गुण आएगा, विवेक, वैराग्य, समाधि, षटक संपत्ति, मुमुक्षुत्व, उसी के बारे में बोलने वाले हैं। फल सिद्धि विशेषतः, ये फल सिद्धि निर्भर करते हैं, अधिकारित्व पर ही निर्भर रहता है। क्या अभी अधिकारी बता रहे हैं? कहते हैं अतः, 15 नंबर, अतो विचार कर्तव्यः जिज्ञासोरात्मवस्तुनः समासद्य दया सिन्धुम् गुरुं ब्रह्मा विदुत्तमम्। अतः, देयरफॉर, इसलिए क्या करना चाहिए? विचार करना चाहिए, अन्वेषण करना चाहिए। विचारः कर्तव्यः, जिज्ञासोः, षष्ठी, जिज्ञासु के लिए, आत्मवस्तु न, किसका विचार करना चाहिए, आलोचना करना चाहिए, किसका? किसी ने कहा कि ये आलोचना क्या होता है? अरे सवेरे सवेरे पूरी के साथ आलू और चना, आलोचना वो नहीं। क्या है? जिज्ञासु आत्म वस्तु न, जो आत्म वस्तु है उसको जो चिंतन करे, उसको जो विचार करे। कैसे करे? अपने आप, करेस्पॉन्डेंस कोर्स, ज्यादातर ये साइंस को छोड़ करके बाकी सब करेस्पॉन्डेंस कोर्स है कि नहीं? करेस्पॉन्डेंस समझ रहे हो? डिस्टेंस कोर्स। तो डिस्टेंस कोर्स वेदांत का करने से नहीं चलेगा, है हमारे गृहस्थ लोगों के लिए, सिर्फ में है, वहां से डिस्टेंस कोर्स होता है। मगर वेदांत अध्ययन करना है ब्रह्मचारी बन करके गुरु के पास, समासाद्य, समाप्यत्य, उपनिषद,
गुरु के पास बैठ करके, और ये गुरु भी कौन होना चाहिए? दया सिंधुम, दया के सागर होना चाहिए। कोई गुरु हो निष्ठुर हो, कोई गुरु है बहुत। स्वामी अखंडानंद जी महाराज कह रहे थे कि गुरु थे बचपन में, वो मुझे बहुत डांटते थे वृंदावन में, और फिर कभी प्यार कर लेते थे, अरे अखंड इधर आ, फिर दे देते थे। तो मैंने कहा, गुरुदेव आप इतना डांट क्यों रहे हो? अरे बाबा, संसार में तुझे बहुत डांट पड़ेगी, अभी इसीलिए मैं तुझे डांट देता हूं, तो तुझे क्या होगा? आदत बनी रहेगी। अगर गुरु डांटते हैं, स्ट्रिक्ट करते हैं, फायदा के लिए। एक बंगाल के साधु थे निगमानंद। निगमानंद निगमानंद के 4 गुरु थे: कर्म गुरु, योगी गुरु, भक्त गुरु, भक्त और प्रेमिक गुरु एक ही है, भक्त बाद में जाऊंगा। तांत्रिक गुरु, उन्होंने तंत्र सिखा व्योम पाक्ष में। कोई इंटरेस्टेड है क्या तंत्र में? हे भगवान, सागर हंस रहा है और गौरव हाथ उठा रहा है। हमने सोचा कि पूर्व जन्म में सब खत्म हो गया होगा, तभी वेदांत पढ़ने के लिए आए हो, मतलब अभी भी बाकी है वासना। वेदांत वही पढ़ता है जैसा कुछ खत्म हो गया, फिर लास्ट प्रथम मल्ल न्याय, अर्थात जो प्रथम मल्ल न्याय है ना, वो वेदांत कहता है, 6 दर्शन है ना, वेदांत कहता है तुम अपने अपना सब लड़ाई करो, जो लास्ट बचेगा मेरे साथ आओ। कर्मयोग कर लिया, तंत्र कर दिया, वो कर दिया, बस लास्ट में वेदांत है, वो होना चाहिए जीवन में। तो उन्होंने अपने जीवन में अनेक गुरु सीखा, तंत्र, रामकृष्ण परमहंस भी तंत्र सीखा था। ज्ञानी गुरु सच्चिदानंद महाराज राजस्थान के थे, उनके पास जाकर रहे। फिर हिमालय में आए, एक स्त्री से शिक्षा प्राप्त की, प्रेमिक गुरु। प्रेम तुझे पता है क्या? नहीं, ऐसे ही हम, ठीक है, अच्छी बात है। तो हिमालय में कोई 16 साल की कोई योगिनी थी, उनसे सीखा प्रेमिक गुरु। अब ज्ञान गुरु के बारे में बता रहा हूं। वहां रहे, वो बड़े कट्टर थे, हमेशा ही धुनी चला रहे। धुनी समझ रहे हो? धुनी, और जो थोड़ा सा ज्ञान होता है ना, युवक होते हैं, उनको समझ में कभी कभी आता नहीं है ट्रेडिशनल। स्पेशली हमारे चिन्मय मिशन में थोड़ा सा हम लोग मॉडर्न हैं, बाकी कहीं जाओगे बहुत ट्रेडिशन है। कोई गुरु को आप धोत पैंट शर्ट में दे नहीं सकते हो, फिर व्रत उपनयन नहीं हुआ तो दे नहीं सकते हो भोजन, चोटी नहीं रखा तो, चंदन नहीं लगाया तो, कहाँ निगुरा आ गया है, कहाँ पाखंडी आ गया है, ऐसे बोलेंगे। हमारे सब दया कृपा कर देते हैं। गलती से गुरु ने मांगा कि अरे निगम, निगमानंद को, निगम निगम वो चिमटा लाओ तो वो चिमटा जो धुनी थी, उस धुनी के दूसरे पार में थे। उन्होंने क्या किया, पार कर लिया। अब धुनी को पार किया जाता है क्या? कर लिया उन्हें, जैसे हवन कुंड हो, और जरूरत तो इधर आओ तो पार कर लिया। कि तुम्हारा नाम नहीं बोला तुमने, स्वामी जी हम आपको मेरा नाम बोल दिया, पार कर लिया। तो चिमटा दे, उस चिमटा में मारा बंगाली खोर, मछली खोर। निगमानंद का, तुमको नहीं, यहाँ कोई है भी नहीं। मछली खोर बंगाली खोर इतना भी नहीं जानता है धुन धुन को ये क्या, और मारा चिमटा में जोर में। वो जो ज्ञानी लोग होते हैं ना, पता नहीं कब कब क्या हो जाता है। वो रोने लगा और अपने कमरे आए, बस बांधने लगा। किसके लिए? जाने के लिए। मैंने सुना मैं आने से पहले भी एक निकल गया था, वो सो रहा था बहुत। फिर बोलता मैं अधिकारी नहीं हूं, और मेरा रहते रहते एक निकला, और बाद में नहीं निकलना है, ठीक है? जो अतीत हुआ और वर्तमान हुआ, मैं भविष्य नहीं चाहता हूं। प्यार से बोल रहा हूं, है कि नहीं? अधिकार भी है ना, दिया है तुम लोगों ने अधिकार।
नहीं निकलना, कुछ प्रॉब्लम हुआ तो मुझे बताना। तो सचमुच वो निकल रहे थे। फिर वो आए, क्या कर रहा है निगम? जा रहा हूं। कहां जाएगा? तुम सोच रहे कि डांट वहां नहीं पड़ेगी? जहां जगत में जाओगे वहां डांट पड़ेगी। और गुरु ऐसे होते हैं ना, जिसके ऊपर आप गुस्सा करते हो, वो अगर थोड़ा सा हाथ स्पर्श कर दिया ना, बस शिष्य क्या होता है, रोने लगता है, भो भो करके रोने लगे। उन्होंने लिखा अपना ज्ञानी गुरु में, उसको जो पढ़ोगे ना बड़े भाव से, हमारे आंखों से भी आंसू आ जाएंगे। फिर उन्हें प्यार किया, इसीलिए कहते हैं दया सिंधु। समझ में आया? दया सिंधु गुरु ब्रह्मविद उत्तमम। उनके जो व्यवहार है वो दया सिंधु करुणालयम। हम लोग पढ़ते हैं नमामि नंदम। हाँ, उसके पहले समस्त जन कल्याणे, हाँ, करुणामयम करुणालयम। फिर शंकराचार्य के लिए भी पढ़ते हैं क्या? श्रुति स्मृति आलयम। फिर यहाँ दया सिंधु। कितने, कितना सुंदर है। स्वामी जी, हमको तो दिखाई नहीं देता ये करुणामय है, हमको तो दया सिंधु दिखाई नहीं देता, हमेशा ही गुरु। गुरु कौन पता है? जो गुरगुर है वो गुरु है। गुरगुर है, गुर्रा है, सिंह जैसे गुर्रा आता ना, मतलब ऊपर से वो जो नारियल होता है ना, ऊपर से कितना कुंभार होता है, एक हाथ में क्या करता है, कबीरदास जी एग्जाम्पल देते हैं, गुरु का रोल है, एक हाथ में रखते हैं और एक हाथ में क्या करते हैं, ठोकता है। ऐसे गुरु एक हाथ में दंड देते हैं और एक हाथ में प्यार है। दया सिंधु करुणालय, दया सिंधु गुरु ब्रह्मवित उत्तमम। ब्रह्मवित उत्तम, उनके पास रह करके। नहीं मैं अपने आप करूंगा, होगा नहीं। अपने आप करोगे तो शब्दार्थ जान लोगे मगर पदार्थ नहीं जान पाओगे। अपने आप करोगे, अहंकार के साथ करोगे, तो अहंकार के साथ करोगे तो होगा नहीं। गुरु के पास जब रहोगे, देशिकम होगा तो अहंकार जाएगा। सेवक धर्म अति कठिन है, सेवक बनोगे, अहंकार नष्ट होगा तो पत्र सुलटा होगा, विनयता रहेगी। दया सिंधुम गुरुम ब्रह्मविद उत्तमम। फिर आगे कहते हैं वो जो मेधावी है, गुरु भी जानते हैं कि जो शिष्य आया हुआ है सिर्फ वेदांत के लिए, अध्ययन करने के लिए, इसलिए उसको मौका देते हैं। वो क्या करता है शिष्य, लक्षण क्या है? मेधावी पुरुषो विद्वान, ऊहापोह विचक्षणः, अधिकार्यात्मविद्यायाम् उक्तलक्षणलक्षितः। मेधावी पुरुषः विद्वान, वो जो मेधावी धी पुरुष, मेधावी वो जो पुरुष है, पुरुष माने ओनली पुरुष, मेल नहीं है। नहीं तो स्वामी जी फीमेल के बारे में बताया ही नहीं, वो नहीं है। जिसके अंदर डिटर्मिनेशन, जिसके अंदर पुस्तों में, वो पुरुष मेधावी, जो अपने मेधा, मेधा सुक्तम पढ़ते हैं ना हम लोग, मेधा सुक्तम पढ़ने से मेधा उत्पन्न होती है, विचक्षण बुद्धि है, विद्वान। ऊहापोह, ऊहापोह का अर्थ यह है अनुकूल और परिस्थिति, अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति। ऊहापोह जुक्ति, अनेक संशय विपर्यय, जो चिंतन कर पाता है, यहाँ वहां कभी विचार कर पाता है। ऊहापोह विचक्षण, जो
निश्चय पर विचार कर पाता है। पक्ष और विपक्ष, ऊहा माने पक्ष, पो आपोह माने विपक्ष, पक्ष और विपक्ष, पूर्व पक्ष और सिद्धांति पक्ष जो विचार कर पाता है, तर्क पर विचार करने वाले की जो क्षमता है, वो हाँ पोह विचक्षण, वो ही अधिकारी है, वो ही सही पात्र है, वो ही एलिजिबल है। इंग्लिश के दो शब्द है, एक है अवेलेबल और एक है एबल। अवेलेबिलिटी और एबिलिटी। एबिलिटी माने क्षमता और अवेलेबल माने उपलब्धता, दोनों ही आवश्यक। गुरु के पास उपलब्धता आवश्यक रहेगा, शिष्य कि हमेशा प्रेजेंट है, एवरग्रीन प्रेजेंट, और एबल भी होना चाहिए, जो कह रहे हैं उसको वो ग्रहण करता है, ऊहापोह विचक्षण करता है, चिंतन करता है, विचार करता है, उसकी मेधा बढ़ गई है और धी है, उसके पास जो बू है वो हट गई है, धी चिंतन करता है। अधिकार्य, उसके पास अधिकारत्व है। आत्मविद्याया, अधिकारी किसके लिए? चोरी करने के लिए नहीं। अधिकारी किसके लिए? इधर उधर बातें करने के लिए नहीं, इसके बाद उसको, उसके बाद उसको, वही नहीं। अधिकार सिर्फ उसको आत्मविद्या के लिए। आत्मविद्यायाम उक्त लक्षण लक्षितः, जो ऐसे लक्षण से युक्त बताया गया है और जो पूर्व श्लोक में बताया गया है, वो ऐसे करता है। अब जो प्रसिद्ध चार चतुसंपन्न अधिकारी है वो बता रहे हैं। विवेकिनो विरक्तस्य समाधि गुणशालिनः मुमुक्षुरेव हि ब्रह्मा जिज्ञासा योग्यता मता। ब्रह्म जिज्ञासा की योग्यता किसको माना गया है? ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म सूत्र के पहले ही सूत्र है। ब्रह्म की जिज्ञासा, हम कौन है? हम साधक है, हम जिज्ञासु है, ब्रह्म के जिज्ञासु है, ब्रह्म को जानने के लिए आए हैं। देखो, जो प्रचार करना, सेंटर में ब्रह्मचारी बनना, वो सेकेंडरी है, हम साधक हैं। इस व्यासपीठ में भी मैं बोल पाता हूँ, फिर गुरुदेव भी बोलते थे, हमारे परंपरा के सब बोलते हैं, मिशन सेंटर यह हमारे लिए एक साधना, एक सीढ़ी है। जैसे सीढ़ी से हम ऊपर चढ़ते हैं, और लक्ष्य क्या है? ब्रह्म विचार। तो ब्रह्म जिज्ञासा योग्यता, ब्रह्म जिज्ञासा की योग्यता के लिए जहां सीरियस रहना वहां सीरियस रहना, जहां हंसना वहां हंसना है। नचेत अयुपयुक्त स्थान पर करोगे तो उसको मूर्ख का लक्षण माना जाएगा। इसमें कोई हंसने की बात नहीं है, सीरियसनेस। अदरवाइज इसके लाइटनेस हो जाएगा, इसके जो सीरियसनेस है वो नहीं रहेगा, ध्यान रखना। तो ब्रह्म जिज्ञासा योग्यता, तो ब्रह्म जिज्ञासा की जो योग्यता है वो क्या है? चार है। विवेकिनः, जो विवेकी है, विरक्तस्य, जो विरक्त है, वैराग्य है। ये ऑलरेडी हम लोग चार साधना जानते हैं, उसको केवल एक शब्द के माध्यम से कहा है। जिसके पास विवेक है वो विवेकिनः। विरक्तस्य, ये षष्ठी में सब चल रहा है। विवेकिनः, विवेकी, विवेकिनः षष्ठी, विरक्तस्य। समाधि गुणशालिनः, जिसके बाद सम आदि, आदि का प्रारंभ में 6 संपत्ति, सम दम उपरम तितिक्षा श्रद्धा समाधि, सम आदि, आदि कहने से बाकी, जैसे युधिष्ठिर आदि, युधिष्ठिर आदि माने बाकी सब, सम आदि एंड मुमुक्षु, ये चार ही ब्रह्म जिज्ञासा के योग्यता है। अब उन्होंने हम जानना चाहते हैं, जानना चाहते तुम तब तो वो तुम्हें पढ़ा है, मगर आप इसको थोड़ा सा और बताइए ना गुरुजी। गुरुजी क्या, चिंता मत करो, आज शनिवार है, हनुमान जी की पूजा में जाना है, इसलिए अभी बंद करो,
कल रविवार होते हुए भी कल मैं क्लास लूंगा। ठीक है। ओम पूर्ण